हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, मैं करा रही हूँ कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अध्याय 8 राशियों की तुलना की वर्कबुक का सॉल्यूशन, और ये है प्रश्न संख्या 24। इससे पहले के प्रश्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मनोज एक बोरी आलू लाया, उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये था। वह बोरी 1600 रुपये में बेच दी। मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो सबसे पहले तो जब हम उसका डायरेक्ट लाभ निकालेंगे, जो कि हमारा कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 1600 में बेची है तो विक्रय मूल्य हो गया, 1400 में खरीदी थी तो उसको 200 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर हमने लाभ प्रतिशत निकालना है, वो हमारा हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है बेटा 200, क्रय मूल्य है 1400, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 2 7 14, और ये आ गया 100/7%। आप चाहो तो इसे दशमलव में या सही बटे में भी बदल सकते हो। 25वें पर चलिए। निम्नलिखित सूत्र से लाभ ज्ञात करो जब क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उस पर 15% का लाभ हो। उल्टा चल रहे हैं। अब हम यहाँ लाभ पता था, प्रतिशत निकालना था। अब प्रतिशत पता है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर है, क्या हो जाएगा, लाभ का प्रतिशत जो कि कितना है 15, उसके नीचे आ जाएगा 100 गुणा में 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 15 5 75, 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपये का इस पर लाभ हो रहा है। चलिए, अब ये कहता है कि 26वां, दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ कि लाभ 200 रुपये है और क्रय मूल्य 1488 रुपये है। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे। चलिए मैं आपको लिख कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने स्टेटमेंट बना दी है। रामू ने गेहूं की एक बोरी 1488 रुपये में खरीदी। बोरी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि उसे 200 रुपये का लाभ हुआ हो। आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो। दूसरा भाग है हानि 15% और क्रय मूल्य 375 रुपये। हम यहाँ लिख लेते हैं, मोहन ने एक पुस्तक 375 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, मोहन ने एक पुस्तक 375 रुपये में खरीदी। यदि वह पुस्तक को, देखिए बेटा ये आपके हाथ में होता है, आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो। यदि वह पुस्तक को 15% हानि पर बेचे तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पुस्तक का क्या ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भाई, समझ आ गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27। बंटी और गोलू कंचे खेल रहे थे। खेल के बीच में बंटी को और कंचे चाहिए थे। उसने गोलू से 10 कंचे उधार मांगे। गोलू ने कहा, आज मैं तुम्हें 10 कंचे दे दूंगा, लेकिन कल मैं 2 कंचे ज़्यादा लूँगा। भाई 10 के बदले में 12 लूँगा। बंटी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गोलू ने कहा, आज जितना भी खेल तुम खेलोगे वो मेरे कंचों से खेलोगे, तो मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए। अगले दिन बंटी कितने कंचे लौटाएगा? तो बंटी ने 10 लिए थे, उनसे 2 बढ़ाकर वो 12 कंचे लौटाएगा। अगर इसी शर्त पर खेलें तो बंटी 4 दिन में कितने अतिरिक्त कंचे लौटाएगा? तो 10 हो गए, पहले दिन के नाम के 2, दूसरे दिन के नाम के 2, तीसरे दिन के नाम के 2, चौथे दिन के नाम के 2, यानी कि वो 8 कंचे एक्स्ट्रा लौटाएगा। तो 18 कंचे उसको देगा। इस परिस्थिति के आधार पर नीचे दिए गए खाली स्थान भरो। मूलधन का मतलब है जितने कंचे उसने उधार लिए 10, ब्याज 8 कंचे, 4 ब्याज 8 ही हुआ ना, उसको 8 कंचे एक्स्ट्रा मिल गए। 4 दिन का कुल ब्याज 8 कंचे, मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन का मतलब है कि 10 कंचे देकर उसको 18 प्राप्त हो गए। तो कुल जो है मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो राशि उसको मिली है वो 18 कंचे है। ठीक है, चलिए आगे ये कहता है, ऐसी दो परिस्थितियां बताओ जब तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने उधार दिया हो या लिया हो। तो देखिए, ये आपके लिए मैंने कंडीशन, ये स्टेटमेंट्स बना दी हैं। पहली परिस्थिति, परीक्षा कक्ष में मेरे पास पेन नहीं था, अतः मैंने अपने मित्र से 1 पेन उधार लिया। बाद में मैंने उसे 2 पेन वापस दे दिए।
दूसरी परिस्थिति, एक दिन गोलगप्पे खाते वक्त मेरे मित्र को मैंने 15 रुपये उधार दिए, उसने 3 दिन बाद मुझे 20 रुपये लौटाए। प्रत्येक परिस्थिति में मूलधन, ब्याज और मिश्र धन बताओ। पहले दिन 1 पेन था मूलधन, बदले में 1 पेन और दिया, मिश्र धन हो गया 1 और 1 2। पहली परिस्थिति में 15 रुपये मूलधन था, यानी कि जो मैंने अपने मित्र को दिए थे, उसने मुझे 5 रुपये बढ़ा कर दिए, तो मेरा मिश्र धन हो गया 15 जमा 5 20। हो गया यहाँ तक। नीचे कुछ मान दिए गए हैं, उन के आधार पर परिस्थिति का निर्माण करके प्रश्न बनाओ। मूलधन 16 रुपये, साधारण ब्याज की दर 25% प्रतिदिन, समय 2 दिन। तो इसके लिए भी मैं अभी एक प्रश्न बनाकर आपको लिख कर देती हूँ। ये देखिए बेटा, 29वें प्रश्न में आपको कहा गया है कि नीचे कुछ मान दिए गए हैं, इनके आधार पर परिस्थिति का निर्माण करके प्रश्न बनाओ। मूलधन 16 रुपये, ब्याज की दर 25% प्रतिदिन। एक दिन में 25% यानी 100 रुपये लिए हैं तो 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और समय 2 दिन का। मैंने क्या स्टेटमेंट बनाई है, सोहन ने आलू खरीदने के लिए अपने मित्र राम से 16 रुपये 2 दिन के लिए उधार लिए। ये बीच में थोड़ा रह गया था, आप लिख लेना। राम ने कहा कि बदले में तुम्हें 25% प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देना होगा। की नहीं आएगा प्रतिदिन, अच्छा की दर है, ठीक है, दर से ब्याज देना होगा, मिश्र धन ज्ञात करो। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ऐसे ही इस प्रश्न का दूसरा भाग है, मूलधन 20, ब्याज की दर 10% प्रतिदिन, समय 6 दिन। इसकी स्टेटमेंट मैंने बनाई है। राधा ने 1 पेन खरीदने के लिए अपनी मित्र सीमा से 20 रुपये उधार लिए और 6 दिन बाद लौटाने को कहा, जिस पर उसने 10% प्रतिदिन का ब्याज भी दिया। सीमा को ब्याज में कितने रुपए मिले। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। राखी ने शुभा से 8 जोड़ी क्लिप खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति क्लिप की हिसाब से रुपए उधार लिए। ध्यान दो, बताओ 3 दिन बाद राखी शुभा को कितने रुपए देगी यदि 25% प्रतिदिन की दर से उसने रुपए वापस करने की शर्त हो। सबसे पहले तो मूलधन का मतलब जितने रुपए राखी ने उधार लिए। 8 जोड़ी क्लिप, एक जोड़ी 4 रुपये प्रति क्लिप, यानी एक क्लिप की कीमत 4 रुपये है। अब उसने क्लिप कितनी ली है, 8 जोड़ी। 8 जोड़ी का मतलब 8 दूनी 16 क्लिप उसने खरीदी है। एक क्लिप कितने की है, 4 रुपये की, तो उसने कितने रुपए उधार लिए, 16 चौकू 64 रुपये। ध्यान देना मेरी बात पर। अब ये कहता है कि 3 दिन बाद राखी शुभा को कितने रुपए देगी यदि 25% प्रतिदिन साधारण ब्याज की दर से रुपए वापस करने की शर्त हो। अगर हम इसे रफ में करते हैं, 25% किसका 25%, 100 का नहीं, इसका 64 का, 64 का 25%, एक दिन का ब्याज। ध्यान देना भाई, एक दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 64 का, ये रफ वर्क चल रहा है, मैं यहाँ पहले ही लिख देती हूँ, इसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। 64 का 25%, भाई 64 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 छिक 12, यानी 16 रुपये उसे एक दिन का ब्याज देना पड़ेगा। तो 3 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 दिन का ब्याज हो जाएगा 16 गुणा 3, 48 रुपये। अब उसने 64 रुपये उधार लिए, 48 वो मिला के देगी, तो वो जितने रुपए वापस देगी, जितने रुपए वापस देगी, तो 64 तो वापस देगी ही, उनमें 48 और मिला देगी, 112 रुपये, 6 4 10 और 1 11 उसको वापस करेगी। 31वां देखें, दिनेश को अपना व्यापार शुरू करने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। उसने यह रुपए अपने मित्र राहुल के पिताजी से लिए। राहुल के पिताजी ने रुपए इस शर्त पे दिए कि वह प्रति 100 रुपये पर 10 रुपये की दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज लेंगे, यानी 100 रुपये लेगा तो उसको साल भर में उस पर 10 रुपये देने पड़ेंगे। सुन लो मेरी बात। अब अगर दिनेश 100 रुपये ले रहा है तो 1 साल के कितने रुपए अतिरिक्त देगा, 10 रुपये। वापस कितने करेगा, 100 तो वापस करेगा ही करेगा, और 100 पे 10 रुपये और मिलाकर 110 रुपये वापस करेगा। 100 पे 10 रुपये वापस कर रहा है, दूसरे भाग में 500 ले रहा है, तो 500 पे 50 हो जाएगा। भाई रुपये 5 गुना हो गए तो ब्याज भी 5 गुना, तो वो कितने रुपये वापस करेगा, 550 रुपये। कितने रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 रुपये। 1000 रुपये, ध्यान देना अब आपको इस बात पर, 1000 रुपये पर, ये देखो भाई आप एक बार, 1000 रुपये 2 साल के लिए लिए हैं,
भाई 100 रुपये पे वो 10 रुपये दे रहा है, तो एक पे कितना देगा 10/100, तो 1000 पे कितना देगा गुणा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 रुपये। 1000 रुपये पे एक साल में 100 रुपये देगा, तो 2 साल में 200 रुपये एक्स्ट्रा देगा, तो 1000 में 200 मिलाकर कितने हो जाएंगे 1200 रुपये। अब 800 पे 880 दे रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने दे रहा है, अतिरिक्त कितने दे रहा है 80 रुपये। अब 80 रुपये ये कितने साल के हो गए भाई, 100 पे 10 रुपये दे रहा है, तो 800 पे 80 रुपये, तो ये एक ही साल के बने ना, ठीक है। अब ये कहता है यदि राहुल के पिताजी शर्त बदलकर 5 रुपये प्रति 100 रुपये, यानी कि पहले 100 पे 10 ले रहे थे, अब 100 पे 5 ले रहे हैं, की दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज लें। अतिरिक्त का मतलब 10 पहले ले रहे थे, 5 और, यानी 15 रुपये ब्याज लेंगे अब वो। तो 200 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में कितना अतिरिक्त धन दिनेश को राहुल के पिताजी को देना पड़ेगा। भाई 100 रुपये पे अब वो ले रहा है 15 रुपये, तो 200 रुपये पर अब वो कितने लेगा 15 दूनी 30 रुपये, कितने दिनों के लिए 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के वो कितने अतिरिक्त रुपये लेगा 60 रुपये, ठीक है। तो अतिरिक्त के लिए निकालने के लिए 200 के, भाई पहले वो 100 रुपये पे ले रहा था कितने 10 रुपये, तो 200 पे कितने ले रहा था 20 रुपये, और 2 साल के लिए कितने ले रहा था 40 रुपये। अब वो ले रहा है 60 रुपये, तो अतिरिक्त धन है वो कितना हो जाएगा 60 घटा 40, यानी कि 20 रुपये। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अभी हमारा लास्ट 2 प्रश्न रह गए हैं। जो उधार लिया गया धन होता है वो मूलधन होता है, जो चुकाया गया कुल धन है वो मिश्र धन होता है, चुकाए गए धन में से उधार लिया गया धन घटा दें तो वो ब्याज होता है, और x रुपये प्रति 100 रुपये पर जो हम देते हैं वो ब्याज की दर होती है। लास्ट प्रश्न है, 1000 रुपये को 10% सरल ब्याज पर दिया जाता है, कितने साल बाद हमें 2000 रुपये मिलेंगे। 1 साल में कितने रुपये मिलेंगे, पहले ये हिसाब लगा लो, 1 साल में जितने रुपये मिलेंगे, ध्यान दो, तो 1000 गुणा 10/100, 1 साल में 100 रुपये मिलेंगे। अब मेरी बात को समझना, 2000 रुपये, 2000 का मतलब है 1000 जमा 1000, भाई 1000 रुपये तो हमें मिलने हैं क्योंकि हमारा मूलधन है। 1000 एक्स्ट्रा कितने सालों में मिलेंगे, 1 साल में 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 1000 कितने साल में मिलेंगे 10 साल में। तो इसको लिख लो, क्योंकि 100 रुपये ब्याज मिलता है कितने दिनों में 1 वर्ष में। वैसे इनके ना आगे अगली कक्षा में जब आप जाओगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाएंगे। 100 रुपये ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, तो 1000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 100 का कितना गुणा आता है 1000, 10, तो 1 गुणा 10 यानी कि 10 वर्ष में। तो ये थी बेटा आपके कार्यपुस्तिका का अध्याय नंबर 8, राशियों की तुलना। कोई डाउट हो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।